लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी मुख्य कार्यालय पर चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी से ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको भी सुनाते हैं चर्चा के दौरान क्या कुछ सवाल और जवाब रहे। देश के बाहर भी, देश की जब परिधि हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद से इस देश की जो तस्वीर थी, जो 14 के बाद से बदली है, वो 24 के बाद और भी बदले और बेहतरीन तरीके से। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में हम इस समय खड़े हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या एजेंडे रहेंगे उनके, और उनके एजेंडों पे अगर हम बात करें तो क्या खास तौर पर पब्लिक के सामने जाएंगे वो, तो क्या मतलब मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक को वो अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, उनका घोषणा पत्र तो अभी जारी होगा, वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मुझे जो लगता है जो उन्होंने कई सारे काम किए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां होती हैं, जो उसको हमने कवर किया, जो उसको आज भी हमने जो उनका लेटेस्ट जो उनकी हमने रैली देखी जो है, तो उसमें उन्होंने बात कही जो गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, उनकी कई सारी योजनाएं थी। देखिए, उस योजनाओं को मैं नहीं बोलूंगा, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे बोलना उचित नहीं कहेगा, लेकिन जो उन्होंने देश हित में काम किए हैं, एक पत्रकार के तौर से हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को उस बात को बताएं। हम उसको डिफाइन करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ये बताएं कि वर्तमान सरकार ने जो काम किया है वो बेहतर काम किया। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि इस सरकार में पिछले 10 वर्षों में एक भी घोटाले का कोई आरोप नहीं है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए जो सरकारें जाती हैं भ्रष्टाचार घोटालों के नाते जाती है। पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार गई, वो इसलिए गई क्योंकि उनको बोला गया कि उन्होंने खरीद फरोख्त की थी। पहला प्रधानमंत्री देश का था जिसको कटघरे में खड़ा किया गया था प्रधानमंत्री के पद के रूप में, जो है, तो ये शुरुआत हो चुकी थी भ्रष्टाचार की। और देखिए, जब भी मिली जुली सरकारें जो होती है ना, उसमें बड़े सारे ब्लैकमेलिंग्स को झेलना पड़ता है, इसलिए उनको बहुत, जैसे इससे पहले हालांकि अटल जी की जब सरकार थी तब भी उन्होंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं सही, उन्होंने सरकार गिरानी उचित समझी, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं सही। ये कैरेक्टर जरूर मैं आपको बताऊं बीजेपी का है, और इस 10 वर्षों में तो इनकी सरकार थी, इन्होंने अपने साथ सहयोगी जरूर रखे थे, लेकिन वो सहयोगी भी जानते थे कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, इनका चरित्र क्या है। तो वो भी अपने आप को उस पूरी तरह से काम कर रहे थे, और जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया तो फिर वो अपने आप से गए और फिर वापस भी आए। कुछ लोगों को इन्होंने लिया, कुछ लोगों को आज ये वापस नहीं लेना चाहते हैं सहयोगी दलों को, जो इनके साथ शुरू में थे, क्योंकि इनका भी एक अपना चरित्र है, सबको अपने साथ नहीं जोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और इन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, और वो अपने आप में इनको आने वाले समय, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला ना, जो प्री बोर्ड्स हुए थे जिसमें सारे रिजल्ट्स इनके आए थे, वही दर्शाते हैं कि इनको कितना बेहतर इस बात का प्रदर्शन होने वाला है। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो सेशन रहेगा ये लगातार जारी रहेगा। सपना जी, बहुत कुछ बताने को है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है केंद्र में, कितना चैलेंजिंग रहेगा उनके लिए? और एक सवाल और है मेरा, अभी इस समय मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, टिकट्स पे चर्चा चल रही है, 2 लिस्ट आ चुकी है, तीसरी लिस्ट को आने में काफी समय लग रहा है, तो इन दोनों सवाल का आप मुझे संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। कि 10 साल के जो इनका जो कार्यकाल था वो तो अभूतपूर्व रहा, जिसके चलते ही पूरे देश में समय आ रहे हैं, और कुछ दक्षिण के कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें, मुझे लगता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा हावी रहते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो आम जनता, खासतौर से दक्षिण की जो जनता है, वो बहुत पढ़ी लिखी भी उनको हमेशा माना जाता है, से ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पे हैं, और वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब अपना वोट डालेंगे तो देखेंगे देश हित में क्या चीज है। तो उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि इस बार इनका प्रदर्शन बेहतर होगा, और 10 सालों से ज्यादा बेहतर होने वाला। हाँ, वो योजनाएं क्या होंगी वो तो घोषणा पत्र में जारी होगा, वो इनका इंटरनल मीटिंग है, वो चल रही है अभी, जो बताएगी कब तक इनका घोषणा पत्र जारी रहेगा। दूसरा प्रश्न जो बोला कि टिकट को लेकर के, देखिए जब इलेक्शंस में जब जो इलेक्शन होता है ना, ये उस युद्ध की तरह होता है, और खासतौर से ये भी एक युद्ध भी है, तो इसमें साम दाम दंड भेद, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि पहले कौन किसको टिकट दे रहा है, वहां कैंडिडेट कैसा है, तो उसके हिसाब से लोग देखते हैं। और प्लस क्या है कि बहुत सारा इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो हो सकती है वो पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है, उसके अपने निजी कुछ बहुत सारे काम हो सकते हैं।
जिसके नाते पब्लिक में उसका एक रोष हो, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये जो भी काम करती है ये किसी व्यक्ति विशेष के नाते काम नहीं करेगी। इस देश में कोई ऐसा दल नहीं है जहां पे एक व्यक्ति के चाहले तो कुछ हो जाएगा। ये जो ऐसा दल है जहां पे एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होगा। तो ये टीम यहाँ बनाई गई है। आप इस पूरे फ्लोर्स पे आप जाती रहती हैं, आप जानते किसी फ्लोर पे अगर आप चले जाइए तो कोई गारंटी कोई केबिन वाला नहीं ले सकता, और किसी दल में आप चले जाइए कि वहां पे आपने एक भी इंपॉर्टेंट केबिन को अगर आपने सेट कर लिया तो आपका टिकट पक्का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्वे होता है, यहाँ पे उसकी निजी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, उसकी स्थिति क्या है, जनता में उसकी क्या स्थिति है, वो सब कुछ देख करके उसको टिकट दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट होगा इनके पास बहुत, इनका जो सिलेबस है ना बहुत स्ट्रांग है। हम और आप उसको में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं दावा कर सकता हूं, इस देश का कोई पत्रकार दावा नहीं कर सकता कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको पढ़ ही नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां के उनके ओनर ने इस बात को बोला कि आप दक्षिण के बहुत दौरे कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्टेटमेंट दिया कि आप गलत हैं, मैं 2029 नहीं, मैं 2039 की तैयारी कर रहा हूं। तो ये प्रधानमंत्री जी हमसे 10 कदम आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो इनका एक पूरा स्ट्रैटेजी है, और जिसके चलते टिकट डिक्लेयर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। लेकिन जो भी होंगे ना, मैं आपको बताऊं, बहुत सोच समझ के होंगे। ये कोई भाई भतीजा बात यहाँ नहीं चलता है, इसलिए बहुत जल्दी वो लिस्ट आएगी। और मुझे लगता है कि देश में ऐसी पार्टियों की जरूरत है जो देश के हित में काम करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने काफी धन्यवाद। अच्छे उत्तर दिए।